दरभंगा के रामगंज से एटीएम गिरोह के सदस्य का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने आज अपने कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एटीएम फ्रॉड की सूचना लगातार मिल रही थी। पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि लहरियासराय थाना के रामगंज स्टेट बैंक के पास कुछ एटीएम फ्रॉड कार्य कर रहे हैं। इसके बाद एक टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामगंज से 2 को बाइक के साथ गिरफ्तार किया, जिनके पास से 74 एटीएम कार्ड, 2 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने खुलासा किया। कुछ दिनों से दरभंगा ज़िला में एटीएम फ्रॉड करके लोगों के पैसे निकालने की घटनाएं हुई थी। उसमें तकनीकी शाखा कार्यरत थी और कल इसी क्रम में उनको एक सूचना मिली, जो हम लोग को अनुसंधान में मिला था कि कुछ लोग हैं जो दरभंगा ज़िले में फिर से वापस उनका मूवमेंट देखा जा रहा है। और उस सूचना के सत्यापन के लिए, गिरफ्तारी के लिए और रिकवरी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, थानाध्यक्ष लहरियासराय और लहरियासराय के अन्य पदाधिकारी, साथ में तकनीकी शाखा के पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। पप्पू कुमार और आदित्य कुमार, दोनों मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं। और इन लोगों के पास से जो रिकवरीज हुई हैं, 74 एटीएम कार्ड रिकवर हुआ है, एक पॉस मशीन रिकवर हुआ है, 2,13,400 रुपये नगद राशि की बरामदगी हुई है, एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और 2 मोबाइल सेट बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल की भी जब्ती की गई है। इन लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें हमें संभावना है कि और भी केसेस न सिर्फ दरभंगा ज़िला के बल्कि बिहार के अन्य ज़िलों में भी घटित हुई घटनाओं के उद्भेदन में हम लोगों को मदद मिलेगी। सभी पहलुओं पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जो बाकी केसेस हैं जिसमें इनकी संलिप्तता आएगी, उनमें सभी में इन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। और जो पैसे हैं वो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। जो राइटफुल ऑनर होंगे उनको हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको पालन करते हुए उनके पैसे वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले और क्या क्या सामान बरामद हुई थे? ये पहले बता दिए आप लोग को, ये मुजफ्फरपुर के हैं दोनों, पप्पू और आदित्य। इन लोगों के पास से 74 एटीएम कार्ड, एक पीओएस मशीन है, 2,13,400 रुपये नगद राशि है, एक 2 मोबाइल है, एक देसी कट्टा, गोली और एक मोटरसाइकिल की रिकवरी। ये किसी सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं या पुराने लोग हैं? पुराना अभी आपराधिक इतिहास तो नहीं मिला हम लोग को, लेकिन अभी जो पूछताछ हम लोग इनिशियल देखे हैं और जो एटीएम कार्ड से रिकवर हुए हैं उससे हम लोग दरभंगा ज़िले के ही 4 केसेस की का डिटेल हम लोग को मिला है। लेकिन हम लोग को उम्मीद है इससे कहीं ज़्यादा केसेस और डिटेक्ट होंगे। तो पहले जेल गए हैं नहीं गए हैं वो हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं, लेकिन कई और केसेस की भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डिटेक्शन इससे होगी। सर, क्राइम लोकेशन क्या? साइबर थाना में अभी जब से इनॉग्रेशन हुआ है उसके बाद से करीब 30-35 केसेस दर्ज हो चुके हैं और कई कांडों में हम लोगों ने पैसे रुकवाए भी हैं, पैसे वापस भी मिले हैं। जो कंप्लेनेंट हैं उनके पैसे हम लोग वापस उनके खाते में करवाए हैं और कुछ केसेस में डिटेक्शन हुआ है। उसकी छापेमारी के लिए हम लोग टीम गठित कर चुके हैं। अन्य राज्यों में जहाँ जाना है या इसी राज्य के अन्य ज़िलों में जाना है छापेमारी के लिए, तो वो टीम जाएगी। और डिटेक्शन का जहाँ तक सवाल है, ज़रूरी नहीं कि हर केस डिटेक्ट हो ही जाए। ये थाना खुलने से इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वहाँ जो पदाधिकारी हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उस पर उसका असर पड़ता है। और हमारी जो टीम अभी साइबर थाने में है, हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है उन लोगों पे और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। कुछ डिटेक्शन में कमी है, जो धीमी गति है उसको हम लोग तेज़ी ला रहे हैं और धीरे धीरे जैसे वो लोग भी दक्ष होंगे इस अनुसंधान में तो और भी रिकवरीज भी होंगी, अरेस्टिंग्स भी होंगी। सर, दरभंगा में कुछ लोगों का वेबसाइट पे नकेल तो नहीं, OLX तो एक सामान बेचने खरीदने का जरिया है, उसके माध्यम से लोगों को चीट करते हैं लोग। इट्स लाइक जैसे इंस्टाग्राम हो गया या कोई और भी चैटिंग सर्विस है, उससे लोग चीट करते हैं उस पर। हम कोई ऐसा सामान बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। हम आपको बुलाएंगे कहीं पर और कहीं पर आपसे पैसा उगाही कर लेंगे या लूट लेंगे या जो भी करेंगे, तो उसमें OLX का दोष नहीं है, वो जो कर रहा है आदमी उसका दोष है।